ज्ञान है उसके अंदर। इसलिए भगवान बोले तू तो मेरा भक्त है, इसलिए मैं भक्तों की रखवाली करता हूं। देखो बेटा नारद, काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तिन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। देखो बेटा नारद, काम क्रोध लोभ ये सब नरक के पंथ हैं, ये सब नरक ले जाते हैं। ठीक है बेटा, वो भगवान की जो भक्ति है वो भगवान तक पहुंचा। नारद जी से मिलकर के प्रभु आगे बढ़े और चलते चलते भगवान ऋषिमुख पर्वत पर चले गए और यहीं से किष्किंधा कांड शुरू होता है। आगे चले बहुरे रघुराया, ऋषिमुख पर्वत नियर राया। ऋषिमुख पर्वत नियर राया, निष्पुत पर्वत पर निकट चल कर गया है, जहां रहा सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुलित बल शिवा। उस ऋषिमुख पर्वत पर उस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है और सुग्रीव के साथ हनुमान जी रहते हैं। बोलो जय सिया राम। सुग्रीव ने जब दो राजकुमारों को आते हुए देखा, सुना जरा, कहा बिटियन पार बिटियन, वो ये ऋषिमुख पर्वत से आए, पार बिटियन कौन है? उत्तरकाशी बिटियन दुई राजकुमार छोड़। तो सुग्रीवन मति बिटियन देखे बोला ओम। तो सुग्रीव के साथ रहते थे हनुमान जी। क्यों रहते थे आगे बता रहा। तो हनुमान जी से कहता है, हनुमान जी पता लगाओ जरा कि ये दो कौन आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि मेरे भाई ने मुझे मरवाने के लिए दो राजकुमार भेज दिए, क्योंकि मेरा भाई तो यहाँ आ नहीं सकता है ऋषिमुख पर्वत पर, उसको सांप लग, यहाँ सांप बस आवत नहीं, उसको सांप लगा है, वो तो यहाँ आ नहीं सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझे मारवाने के लिए अपने प्रतिनिधि भेज दिए। इसलिए हनुमान जी तुम जाओ और पता लगाओ कि वो दो कौन है। पठे बाल होई मन मैला, भागो तुरंत तजो यहां से। अगर बाली ने उनको मुझे मरवाने के लिए भेजा है तो मैं इस ऋषिमुख पर्वत को भी छोड़ता हूं, कहीं और जाता हूं, कहीं और। इसलिए हे हनुमान जी जाओ, तुम जाओ। अब आप सोच रहे होंगे कि सुग्रीव के पास हनुमान जी कहां से गए। देखो हनुमान जैसा ज्ञानी नहीं है इस दुनिया में कोई, है क्या? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी की जो गुरु जी हैं वो सूर्य नारायण है। कौन है? सूर्य नारायण। तो भगवान हनुमान जी जब पढ़ाई करने जाना था तो पढ़ाई करने के लिए सूर्य नारायण के पास, तो भगवान सूर्य ने कहा भाई हनुमान हम तुम्हें कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाना पड़ेगा। तो सूर्य भगवान ने देखा ये वही हनुमान जी जिन्होंने बचपन में लड्डू समझ करके मुझको खा लिया था, इनको पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो खतरनाक चेला कुछ गड़बड़ कर सकता है। इसलिए कहा हनुमान जी कैसे पढ़ाऊंगा, मैं तो चलते रहता हूं। हनुमान जी ने कहा मैं चलता चलता पढ़ूंगा। सूर्य भगवान ने कहा यनुष्य से न मिल गए, बुलाने चलते चलते पढ़ो। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि हनुमान जी अगर तुम आगे आएंगे तो मेरी किरणें संसार तक कैसे पहुंचेगी, कैसे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? तो हनुमान जी ने कहा गुरुजी सुने आला जरा, सारस से अगाड़ी बिटन पढ़ दो, मैं पिछाड़ी बिटन पढ़ू, मैं पीछे पीछे चलूंगा, तुम बोलते रहना आगे आगे, मैं पीछे पीछे पढ़ता चलूंगा। यनुष्य से पहली बार मैं जो पिछाड़ बैठ के पढ़। बोलो जय श्री। इन बच्चों को शांत कर दो जरा, किसके बच्चे हैं, कहां से आते हैं, बहुत हल्ला करते हैं।
बोलो जय सिया राम। अपने अपने पास बिठाओ जिसकी भी साथ आ रखी है। तो हनुमान जी ने कहा, बोले महाराज पीछे पीछे पढ़ूंगा। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा ठीक है, पढ़ाया हनुमान जी को। लेकिन जब हनुमान जी पढ़ लिख करके विद्वान बन गए तो सूर्य भगवान ने कहा आप जाओ, पढ़ाई पूरी हो गई, जाओ। हनुमान जी बोले नहीं सरकार, जाने से पहले मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा, सूर्य भगवान ने कहा हमें कुछ ना चाहिए गुरु दक्षिणा। पहले गुरु दक्षिणा में तो उनमें निगल लिया था, क्या भरोसा क्या देने वाला। बोले मुझे नहीं चाहिए गुरु, तुम जाओ, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा, तुम चले जाओ। हनुमान जी ने कहा नहीं 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 नहीं, कैसी बात करते हो, बिना गुरु दक्षिणा दिए मैं जाने वाला नहीं। अब क्या होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा हनुमान, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो सुनो, मेरा अंश है सुग्रीव। सूर्य भगवान का जो अंश है ना, वो कौन है, सुग्रीव है। तो सूर्य नारायण बोले मेरा अंश है सुग्रीव, वो ऋषिमुख पर्वत पर रहता, उसके भाई ने उसको निकाल दिया है। हे हनुमान, यदि गुरु दक्षिणा देनी है तो मेरे अंश सुग्रीव के साथ तुम ऋषिमुख पर्वत पर रहो, उसकी रक्षा करो। उसको भाई उसको मार रहा है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, उसके सचिव बन जाओ। तब हनुमान जी सूर्य भगवान से आते हैं और सुग्रीव के साथ रहते हैं। सुन रहे, उसके सचिव बन जाते हैं महाराज। ये कथा शिव पुराण में लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है, शिव पुराण में लिखी हुई है। इसलिए गोस्वामी जी ने नहीं लिखी है ये कथा यहाँ, इसलिए हनुमान जी सुग्रीव के साथ रहते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज